students, how are you all? Hope you all are fine. I am Isha. I am going to take your Hindi. Okay students, तो हिंदी में आज हम सबसे पहले ग्रामर करेंगे। ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। ओके, तो आज हम ग्रामर में सबसे पहले समानार्थी शब्द को दूसरा क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे विलोम शब्द मतलब कि विरुद्धार्थी शब्द। और थर्ड हम पढ़ेंगे आज संज्ञा मीन्स की नाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को दूसरा क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। ओके, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, उसका मीनिंग क्या होता है? सिमिलर वर्ड, मतलब कि समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। दो अलग अलग शब्द होते पर उसका मीनिंग सेम होता है, उसका मीनिंग समान होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो वो हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट है कुएं में जल है, और यहाँ पे फर्स्ट क्या है? कुएं में पानी है। जो अंडरलाइन किया है वो शब्द आपको देखना है। जल और पानी वो दोनों अलग अलग वर्ड्स है ना, दो अलग अलग शब्द है पर उसका मीनिंग एक होता है। ओके, फिर सेकेंड झूठी प्रशंसा मत करो, और इधर क्या है? झूठी तारीफ मत करो। तो प्रशंसा और तारीफ वो दोनों का मीनिंग एक होता है। दो शब्द अलग अलग है पर उसका मीनिंग सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर थर्ड यह आम का वृक्ष है, और यहाँ पे क्या है? यह आम का पेड़ है। तो वृक्ष और पेड़ वो दोनों अलग अलग शब्द है पर उसका अर्थ समान होता है, उसका मीनिंग सेम होता है। ओके, वृक्ष और पेड़ दोनों का अर्थ समान होता है। फिर फोर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है हमें? यात्रा अच्छी रही, और यहाँ पे क्या है? सफ़र अच्छा रहा। तो किसके नीचे अंडरलाइन किया गया है? यात्रा और सफ़र। तो यात्रा और सफ़र दोनों शब्द अलग अलग है पर उसका मीनिंग सेम है। ओके, ये हमने उदाहरण लिए और हम और ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? चांद है। तो चांद है तो उसका दो मीनिंग होता है, उसका दो अर्थ होता है। एक तो चंद्रमा और दूसरा क्या है? शशि। चांद का दो मीनिंग है, चंद्रमा और शशि। ओके, फिर धरती। तो धरती के भी दो मीनिंग है। धरती का एक तो भूमि है और दूसरा क्या है? आपको भी सोचना है साथ में, धरा। तो भूमि और धरा और धरती तीन शब्द अलग अलग है पर उसका मीनिंग सेम है। ओके, उसका अर्थ समान है। फिर वृक्ष है तो आपको सोचना है कि उसका समान अर्थ ही कौन सा शब्द है, उसके जैसा शब्द कौन सा है जिसका मीनिंग सेम हो। तो एक तो पेड़ और दूसरा तरु। ओके, फिर फोर्थ स्त्री मतलब कि लेडीज है ना। तो स्त्री का मीनिंग क्या होता है? उसके दूसरे अर्थ क्या होते हैं? एक तो नारी और महिला और औरत भी होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक हो वर्ड हो तो उसका मीनिंग एक दो ही हो, पर कई सारे मीनिंग होते हैं उसके, तो है ना, कई सारे ऐसे शब्द होते हैं पर ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है। ओके, यहाँ पे दिया है स्त्री तो उसका हमें दो मीनिंग दिया है, दो अर्थ दिया है, एक तो नारी और महिला। ओके स्टूडेंट्स, अभी फिफ्थ सिंह है तो उसका दो मीनिंग है, एक तो शेर और दूसरा उसको केसरी भी बोलते हैं। ओके, सी के दो शब्द है समान। ओके, एक तो शेर और केसरी। ओके, फिर सिक्स्थ है कमल। कमल तो सबको पता है, कमल मतलब कि लोटस है ना। तो कमल के दो मीनिंग है, पंकज और नीरज। तो कमल को हम पंकज भी बोल सकते हैं और नीरज भी बोल सकते हैं। ओके, अभी सेवेंथ हाथ मतलब कि हमारा हैंड। तो हाथ के दो मीनिंग होते, एक तो कर और दूसरा मीनिंग क्या होता है उसका?
यस, हस्त। ओके, हाथ का दो समान अर्थ होता है, एक तो कर और दूसरा हस्त। ओके, कर एंड हस्त। और 8 का है पहाड़। पहाड़ मतलब कि माउंटेन, है ना। तो पहाड़ के दो मीनिंग है, एक तो गिरी और पर्वत। ओके, पहाड़ के कितने मीनिंग है? दो मीनिंग है, एक तो गिरी और दूसरा पर्वत। ओके, तो यहाँ पे हमने समानार्थी शब्द पढ़ लिए और अभी हमारा सेकंड टॉपिक है विलोम शब्द। ओके, विलोम शब्द को दूसरा क्या बोलते हैं? विरुद्धार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो विलोम शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, उसका मीनिंग क्या होता है? ओपोजिट वर्ड। ओके, जैसे बड़ा, तो उसका विलोम शब्द क्या हुआ? उसका ओपोजिट क्या हुआ? छोटा, है ना। बड़ा तो छोटा। ओके, ऐसे एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट उदाहरण है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट उदाहरण है एक। तो एक का विलोम शब्द क्या हुआ? अनेक। एक मतलब कि कोई भी वन, है ना, और अनेक मतलब कि बहुत ज़्यादा, इसलिए एक का विलोम शब्द उसका ओपोजिट अनेक होता है। फिर सेकंड है बड़ा तो छोटा, है ना। बड़ा का ओपोजिट वर्ड क्या हुआ? छोटा। फिर थर्ड है पास। तो पास का विलोम शब्द क्या हुआ? दूर। फिर फोर्थ शत्रु। शत्रु मतलब कि दुश्मन। तो शत्रु का विलोम शब्द क्या हुआ? मित्र। ओके, फिर अभी फिफ्थ गंदगी। गंदगी मतलब कि क्या होता है? गंदगी मतलब कि हमारा आजू बाजू होता है, वहाँ पे बहुत गंदगी होती है, तो आजू बाजू कचरा पड़ा होता है, तो उसको गंदगी बोलते हैं। तो गंदगी, गंदगी का विलोम शब्द क्या हुआ? सफाई। तो हमारे आसपास सब क्लीन होता है ना। गंदगी मतलब कि डर्टी, है ना, और सफाई मतलब कि क्लीन। ओके, तो गंदगी का विलोम शब्द सफाई हुआ। ओके, फिर सिक्स कम मतलब कि बहुत कम है मेरे पास, इतनी चीज़ है मेरे पास, हम ऐसा कहते हैं ना। तो कम का विलोम शब्द क्या हुआ? ज़्यादा। ओके, अभी सेवेंथ। तो सेवेंथ का क्या है? सफलता। ओके, तो सफलता का विलोम शब्द क्या हुआ? असफलता, है ना। सफलता का विलोम शब्द असफलता। सफलता मतलब कि क्या होता है? सक्सेस, है ना। सफलता मतलब कि सक्सेस। तो सफलता का विलोम शब्द क्या होगा? असफलता। फिर एट। तो एट का विजय। विजय मतलब कि क्या? जीत, है ना। विजय का जीत हुई, ऐसा बोलते हैं ना, विजय हुआ मेरा, जीत हुई मेरी। तो विजय का विलोम शब्द क्या हुआ? पराजय। पराजय मतलब कि हार। ओके, तो विजय का विलोम शब्द क्या हुआ? पराजय। विजय का विलोम शब्द पराजय। ओके, तो हमने समानार्थी शब्द पढ़ लिए, विलोम शब्द पढ़ लिए। अभी हमारा थर्ड टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी कोई भी व्यक्ति का नेम हो, पशु का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, भाव का नाम हो, प्रवाही के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है रमेश, तो व्यक्ति रमेश है, वो एक संज्ञा है, नाउन है। संज्ञा मतलब कि नाउन। फिर कोई भी पशु का नेम है, जैसे घोड़ा, तो वो एक पशु का नेम है ना, घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है। फिर स्थान है, स्थान मतलब कि हमारा भावनगर, तो भावनगर एक संज्ञा है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हमें चित्र दिए गए। फर्स्ट पिक्चर किसका है? घोड़ा है। ओके, फिर सेकंड पिक्चर कौवे का है, थर्ड पिक्चर किसान का है, एंड फोर्थ पिक्चर जवाहरलाल नेहरू का है। तो पीछे दिए गए चित्र में पहला पिक्चर किसका है? ये घोड़े का है। तो घोड़ा एक पशु का नेम है, तो घोड़ा क्या हुआ? वो संज्ञा हुई। फिर दूसरा पिक्चर हमें किसका दिया गया है? इधर कौवे का है। ओके, तो कौवा एक किसका नेम है? कौवा एक पक्षी का नेम है, तो कौवा क्या हुआ? वो हमारी संज्ञा हुई।
फिर तीसरा पिक्चर किसका है इधर? किसान का है। तो किसान एक खेती करने वाले व्यक्ति का नेम है ना, इसलिए किसान क्या हुआ? संज्ञा हुई हमारी। फिर चौथे पिक्चर में हमें इधर क्या दिखाया गया है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति का नेम है, एक विशेष व्यक्ति का नेम है, इसलिए जवाहर है वो हमारी संज्ञा हुई। तो ऐसे नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे इसीलिए घोड़ा, कौवा, किसान, जवाहरलाल ये सभी शब्द संज्ञा है। घोड़ा शब्द है तो वो क्या है? संज्ञा है, नाउन है। कौवा है तो वो क्या है? संज्ञा है। किसान क्या है? एक शब्द है, तो वो शब्द क्या है? किसान शब्द संज्ञा है। और जवाहरलाल शब्द वो क्या है? संज्ञा है। ओके, यहाँ पर और कई हमें उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है? आशीष ने शिबू की मदद की। ओके, आशीष ने शिबू की मदद की। तो आशीष एंड शिबू कोई भी एक लड़के का नेम है ना, तो अंडरलाइन किया है आशीष एंड शिबू, तो वो दोनों क्या है? संज्ञा है। ओके, फिर बगीचे में बड़ी भीड़ है, तो बगीचे के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो बगीचा एक स्थान का नेम है, इसलिए बगीचा यहाँ पे क्या हुई? संज्ञा हुई। फिर थर्ड में क्या लिखा है? कुत्ता, बिल्ली और खरगोश मित्र थे। तो कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तो कुत्ता, बिल्ली और खरगोश है वो एक पशु का नेम है ना, अलग अलग पशु के नेम है। तो कुत्ता, बिल्ली और खरगोश वो क्या हुई? हमारी संज्ञाएं हुई। ओके, फिर फोर्थ उदाहरण, घड़े में पानी कम था। तो घड़े है, घड़ा वो एक वस्तु का नेम है। ओके, एंड पानी एक प्रवाही का नेम है। प्रवाही मतलब कि लिक्विड का नेम है, इसलिए घड़े और पानी वो दोनों हमारी संज्ञाएं हुई। ओके, फिर फिफ्थ, टीना खेल रही है। तो टीना एक लड़की का नेम है। ओके, इसलिए टीना हम यहाँ पे क्या हुई? हमारी संज्ञा हुई। तो यहाँ पे हमने आज समानार्थी शब्द, विलोम शब्द एंड संज्ञाएं सीखी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।